Hello everyone. Today we are going to talk about first year biology chapter 1. This is our five kingdom classification. So five kingdom classification, this is the modern system of five kingdom classification. और ये जो क्लासिफिकेशन है ये दी थी R.H. Whittaker ने. R.H. Whittaker ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स. इनके हिसाब से जब हमने पहले वाले वीडियो में टू किंगडम क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर दैट इज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, बट दिस इज अ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स. फाइव किंगडम आर क्लासिफाइड. नंबर फर्स्ट किंगडम प्रोकैरियोटा, दैट इज आल्सो नोन एज मोनेरा. नंबर सेकंड इज किंगडम प्रोटोक्टेस्टा, and number third is kingdom fungi. Number fourth kingdom plantni, and number 5 and last is animal kingdom animina. R.H. Whittaker ने इन 5 kingdom classification को अलग-अलग ग्रुप में रखा. कुछ उनके फैक्टर्स थे, जैसे कि अगर कुछ एनिमल्स ऐसे भी इवॉल्व हुए जो दोनों ही कैरेक्टर पास करते थे. मतलब कि फॉर सपोज अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना प्लांट किंगडम में भी आ रहा है और एनिमल किंगडम में भी आ रहा है. तो उनकी क्लासिफिकेशन की वजह से R.H. Whittaker ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि हाँ कुछ इसके फैक्टर्स हैं. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल नंबर फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर फैक्टर्स. सो अब हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोकैरियोटा. प्रोकैरियोटा का ओल्ड नेम मोनेरा है और इसमें वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो बिफोर न्यूक्लियस. द वर्ड प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. द वर्ड प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता. प्रो बिफोर एंड कैरियोटिक न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक इनको हम बोलते हैं. दे आर यूनिसेल्युलर. द वर्ड यूनी मीन्स वन एंड सेल्युलर मीन्स सेल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम अपने आई से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, तो इन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं दे आर यूनिसेल्युलर. अगर हम उनकी बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, तो हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. इनकी क्लासिफिकेशन में हमारे पास बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं. नंबर सेकंड हमारे पास आ जाता है किंगडम प्रोटोक्टेस्टा. किंगडम प्रोटोक्टेस्टा ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स के वन टाइप ऑफ सेल से ही बने होते हैं. एंड यूकैरियोटिक मीन्स टू न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंस होता है. ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मीन्स के मोर देन टू टाइप ऑफ सेल से ये बने हुए होते हैं. इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है यूग्लिना एंड पैरामोशियम. नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई दे आर यूकैरियोटिक. द वर्ड यूकैरियोटिक मीन्स टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंस एंड मल्टी सेलुलर मोर देन टू टाइप ऑफ सेल एंड नॉन क्लोरोफिल. इनमें कोई भी ग्रीन पिगमेंट्स, जैसे हमने पहले वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया था कि इसमें कोई भी ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता. दे आर नॉन क्लोरोफिलस. सेल वॉल इनके पास जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है. असल में काइटिन जो है एक शुगर है, जो इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई होती है. फंजाई किंगडम फंजाई में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं मशरूम्स, मोल्ड्स, ट्रफल्स. नंबर फोर्थ हमारे पास है किंगडम प्लांटनी. किंगडम प्लांटनी में हमारे पास आ जाते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दे आर मल्टी सेल्युलर, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मोर देन टू टाइप ऑफ सेल्स एंड सेल वॉल एज कम्पेयर टू किंगडम फंजाई. इनके पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन इनके पास जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट से. सो प्लांट्स में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. दे आर फोटोसिंथेटिक. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर. The presence of sunlight, they prepare their own food material, so that is known as photosynthesis. That is apple, mango and etc. नंबर फिफ्थ और लास्ट हमारे पास आ जाता है किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास आ जाते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. द वर्ड यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट होता है. ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मीन्स के मोर देन टू टाइप ऑफ सेल्स ही बने हुए होते हैं. Heterotrophic, hetero means other and trophic means nutrition. They receive their food from other organisms, so that's why this is known as heterotrophic organisms. No cell wall. In case of plant kingdom, they have cell wall, which is made up of cellulose. But in case of animal cell, there is no cell wall. That is human, insect, earthworm, etc. Thank you.